कहीं रहो, पर मन वृंदावन में रहना चाहिए। मुझे आजकल ही कोई पूछ रहा था, क्योंकि मुझे आए हुए 20-25 दिन ही हुए हैं, तो 2-3 एक ही दिन में कोई पूछ रहा था, अब तो आपको ब्रज याद आ रहा होगा। जिसको प्यार होता है ना ब्रज को, ये वो ही समझ सकता है। मैं आपसे मतलब ऐसा नहीं, आप सब में भी बहुत, मैं खुद पर्सनली जानती हूँ बहुत सारे लोगों को जिनको ब्रज से अनंत प्रेम है, पर जो वहाँ रहता है उससे पूछो, उसके लिए तो ब्रज एक क्षण भी, शरीर से भले दूर हो जाए पर मन से हम ब्रज से कभी दूर नहीं हो सकते, और हो भी ना। कृष्ण कह रहे हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटिक चिंतामणि, तबहु हरि को न निहार। ब्रज से बाहर तुमको कोटिक चिंतामणि भगवान भी मिल जाए ना, तो भी हरि को न निहार। तो ये ब्रज का प्रेम है। ऐसे ही ब्रज में ठाकुर जी आए। भगवान के 24 अवतार हैं, जिनका भागवत में विस्तार से सबका वर्णन है, लेकिन हम सबको प्रणाम करते हुए भगवान नरसिंह, भगवान कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, मोहिनी अवतार, नवम स्कंद में भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हुआ, राम अवतार। भगवान राम ने जीवन में मर्यादा कैसी होनी चाहिए उसकी शिक्षा दी, और मर्यादा के बाद फिर जीवन में आती है लीला, क्योंकि सीधा कृष्ण कथा में घुसोगे, सीधा कृष्ण की लीला, तो वो लीला पचेगी नहीं। कृष्ण कथा हर एक को पचती नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है भगवत गीता में कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, अनेक मनुष्यों, हजारों सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक आध मुझे जान पाता है, पहचान पाता है। तो पहले जीवन में राम कथा, मर्यादा, क्योंकि राम जी मर्यादा, राम जी को आप अपने घर में बुलाओ और घर में बुला के अपने ड्राइंग रूम में एक सोफे पे बिठा दो और कहो कि राम जी आप थोड़ा बैठ जाओ, हम थोड़ा काम करके आते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद भी आप आओगे ना, तो एग्जैक्ट जहां बिठा के गए थे राम जी वहीं बैठे मिलेंगे। इतने मर्यादे थे। वहीं ब्रज के कन्हैया को बिठा दो तो मिलेगा वहां बैठा, तुम्हारे घर का एक कोना नहीं छोड़ेगा ढूंढे बगैर। सारे घर में अपनी चरण पादुका घुमा देंगे बिना कहे, बिना। तो दोनों का अपना अपना भाव है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। वो थोड़े गंभीर, राम जी के भक्ति करने वाले भी थोड़े आपको गंभीर ही मिलेंगे, एकदम मर्यादा। और कन्हैया को बजने वाले तो वो तो आपने देखा ही होगा ब्रज में जब गए होंगे। अरे और तो छोड़ो, बंदरों को देखो आप, कुछ छोड़ते नहीं है। कुछ जो तैयारी पहले ही तैयार रहते हैं कि ये आएगा। एक बिहारी जी में कोई आई थी, महाराज जी शायद आपको पता हो, उसमें न्यूज़ में भी आया था, न्यूज़पेपर में निकला था। गवर्नर थी कहीं की, कहाँ की थी मुझे याद नहीं, पर गवर्नर थी। तो गवर्नर के साथ में वो 2 गार्ड चलते प्रोटोकॉल वाले। तो गवर्नर का प्रोटोकॉल तो बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल उनसे भी ज़्यादा होता है। तो प्रोटोकॉल में वो चल रहे थे बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के, बंदर गवर्नर के गार्ड की टोपी ले गया। अब पूरा वृंदावन भागेगी, और लोगों को प्रोटोकॉल में रख सकते हो, इनको कौन रखेगा। तो फिर जैसे तैसे उनको वो आती है उनकी स्पेशल फ्रूटी, वो पिला दी तो फिर दे देते हैं। बड़े बड़े चालाक होते हैं। एक कोई हमने आंखों से देखा था, एक का कोई चश्मा ले गया तो उसने फेंका ऊपर से, और फ्रूटी दी तो उसने फेंक दिया। वो इतने समझदार है, वो जब उसने फेंका तो बीच में कहीं आके अटक गया था, मतलब उस आदमी के पास पहुंचा नहीं, कहीं गलत जगह अटक गया, तो कूद के आया और वहां से उसको उठा के फिर दिया। इतने ईमानदार हैं, कुछ करते नहीं, बस हाँ फ्रूटी दे दो समय समय पे, ईमानदारी पूरी निभाएंगे। तो ऐसे नटखट ठाकुर जी। मैया कृष्ण को एक नाम से पुकारती थी, वानर बंधो, बंदरों का यार। और कन्हैया को नाम बड़ा प्रिय था। तो ऐसे लाल जी का प्रागट्य कैसे हुआ, श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। एक भाव ये है, दूसरा भाव ये है कि जब भगवान को अपने भक्तों से मिलन करना होता है तब भगवान अवतार लेते हैं। तो आज
वही हुआ। भगवान क्षीर सागर में समस्त देवी देवताओं ने स्तुति की, निवेदन किया। भगवान ने आश्वासन दिया, मैं बहुत जल्द पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा। भगवान के अवतार की तैयारियां हुई। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, 6 बालक हुए, 6 को कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र भगवान ने रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया, जिनके गर्भ से किनका प्रागट्य हुआ? बलराम, श्री बलभद्र। तो बलराम जी का प्रागट्य हुआ। उसके बाद भगवान के 8वें गर्भ की बारी आई। माता देवकी गर्भवती हुई। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भादों का महीना आया। धीरे धीरे भगवान के आगमन का समय नजदीक आने लगा। रिमझिम वर्षा होने लगी। भादों का महीना बड़ा सुंदर होता है, श्रावण भादो दोनों, क्योंकि ना अधिक गर्मी होती है, वर्षा होती रहती है, रिमझिम वर्षा होती है, यमुना उफान पर होती है। और उस भादों की अष्टमी को भगवान के आगमन में सारी प्रकृति तैयारी में जुड़ गई। मेघ गर्जना करने लगे, मानो ढोल नगाड़े बजा रहे हों। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे, रिद्धि चारण स्तुति करने लगे। ब्राह्मणों की यज्ञशाला में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। साधु सज्जन ब्राह्मण निर्गुण निराकार का वर्षों से ध्यान जो करते आ रहे थे, आज कृष्ण के आगमन में सबका ध्यान टूट गया, क्योंकि सबके चित्त को चुराने वाला कृष्ण आने वाला है। रात्रि को सरोवर में कमल खिलने लगे, पक्षी चहकने लगे, भंवरे गुनगुनाने लगे, कोयल कूह कूह करने लगी, बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगे, गाय रंभाने लगी, क्योंकि आज गोपाल आने वाला है। गैया का रक्षा करने वाला गोपाल आने वाला है। भादों की अष्टमी को रात्रि को ठीक 12 बजे हम सब पर कृपा करने के लिए, रास रचाने के लिए, हमारे चित्त को चुराने के लिए, गोपियों को आनंद देने के लिए, गैया चराने के लिए नंद नंदन श्याम सुंदर श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य हुआ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आधी रात को कारागार में श्री श्याम सुंदर प्रकट हुए। कारागार, जेल, कंस का जो प्रकाश छा गया। देखा अद्भुत स्वरूप, 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्याम सुंदर आए हैं। माता देवकी ने कहा, प्रभु ये क्या बन के आए हो? ठाकुर जी बोले, क्यों कुछ गड़बड़ है क्या? बोले, पूरी गड़बड़ है। हमने बोला था आप बालक बन के आना, बाल गोपाल बन के आना, आप तो सबके बाप बन के आए हो। 4 हाथ वाला बेटा देखा है किसी ने? अरे प्रभु, हमारा भाव क्या था वो तो देखो। हमारा भाव था बाल रूप में आओ। तो आपसे निवेदन, बाल रूप में हमें दर्शन दो। प्रभु ने उनकी भाव को पूर्ण किया। भगवान छोटे से नन्हे से नीलमणि के समान चमकते हुए बालक बन गए।